दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर साल पौष मास में सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग धन, सुख, समृद्धि, सफलता और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसको मकर संक्रांति के दिन करने से आप पर धन, सुख, समृद्धि, सफलता और महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस साल सूर्य देव 10 जनवरी की रात्रि 8:21 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उड़िया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति जगह पर्व 11 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पुराणे और महाभारत में मकर संक्रांति का उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार आर्षि ने इस उत्सव को शुरू किया था। महाभारत में पांडवों के निर्वासन के दौरान मकर संक्रांति मनाई गई थी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति पर भूल कर भी ये चीज कभी किसी को दान मत करना, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा, आप बर्बाद हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मकर संक्रांति के दिन घर की ये चीज कभी किसी को दान मत करना। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को यह 6 चीज कभी दान नहीं करना चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक की कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं। यह 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। साथ में हम यह भी जानेंगे शिव महापुराण के अनुसार वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय महादेव के लिए। एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहली चीज है नामक और सोमवार के दिन नामक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नामक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नामक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना, अभिषेक देले वाला होना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सबूत नामक होता है। ये एक प्रकार का नामक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे सबूत नामक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नामक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल, संगीतमैन मधुर नहीं है और आए दिन क्लेश होता है, झगड़ा होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेवेन, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहां भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय अनुष्ठान करो, रुद्राभिषेक करो। आपको वो कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप यह उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें। गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मैन बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा, आपका कहना नहीं मानता। बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरने हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी घी को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये कम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना व्यक्ति का अगर आग में विश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ में अच्छे होते हैं
परंतु इंटरव्यू में पहुंचने हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां लौट आते हैं, हर मैन जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दाना काले या सफेद का कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। यह दिन भी काफी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से मैन अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैन अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है। मैन जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति नहीं रहेगा तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताएं समय के अनुसार, यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी उनकी कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को सभा के लोग गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा का लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। संगीत। सुहागन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, मैन बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वह व्यक्ति सभी पढ़ों से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात इस देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी बस नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियों चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धन्य से मालामाल कर देती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या दान ना करें, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते हैं तो उसे भी दान नहीं, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो यह सुरक्षित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। जीवन में कभी भी उनकी कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को सभा के लोग गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा का लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। संगीत।
सुहागन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मैन बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वह व्यक्ति सभी पढ़ों से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात इस देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी बस नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का परवेज उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियों चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धन्य से मालामाल कर देती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या दान ना करें, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते हैं तो उसे भी दान नहीं। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो यह सुरक्षित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आप आपके भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल कर भी मत करना।